नमस्कार, मैं सचिन कुमार। स्मार्ट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की क्लास आपकी एनालॉजी यानी समानता इस टॉपिक की है और ये जो है टॉपिक आपका यूपी पुलिस का जो री एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपेयर किया गया है। एनालॉजी के जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। इस टॉपिक को समझने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। तो देखिए, इसमें देश और उसकी राजधानी है। जैसे यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन, भूटान की राजधानी थिम्पू, ऑस्ट्रिया की वियना, कनाडा की ओटावा, जापान की टोक्यो, चीन की बीजिंग, रूस की मॉस्को। रूस की राजधानी है मॉस्को। नेक्स्ट है, कुछ इसमें देश हैं और उसकी मुद्राएं हैं। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा यानी करेंसी है दिरहम, यूएसए की है डॉलर, तुर्की की है लीरा, जर्मनी की है मार्क और जापान की है येन। इसी तरह से ये इंग्लिश में दिए हुए हैं। नेक्स्ट है मात्राएं और उनकी इकाइयां। तो देखिए, द्रव्यमान की किलोग्राम, शक्ति वाट, धारा एम्पियर, कार्य जूल में इकाई है इसकी, कोण रेडियस, ऊर्जा जूल, ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। इसी तरह से कुछ यंत्र और उसके माप हैं। स्केल लंबाई बताता है, ओडोमीटर गति मापता है, एमीटर करंट मापता है, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापता है, एनीमोमीटर हवा मापता है, थर्मामीटर तापमान, हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापता है। हाइग्रोमीटर को आर्द्रता मापती कहते हैं। इसमें पशु और बच्चे का नाम है। जैसे बिल्ली, बिल्ली के बेबी का नाम क्या होता है? किटन। मेंढक के बेबी का नाम टेडपॉल। बारहसिंगा के बेबी का नाम फॉन। हंस स्वान यानी इसका होता है साइग्नेट। हिरण के बेबी का नाम होता है फॉन। इसी तरह से सीप यानी भेड़, भेड़ के बेबी का नाम क्या होता है? लैम्ब। और घोड़ा, हॉर्स के बेबी का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है फॉल। फॉल, इसे कहते हैं हम बछेड़ा। इसी तरह से काव, काव के बेबी का नाम क्या होता है? काफ। इसको भी बछड़ा बोलते हैं, बछड़ा। इसी तरह से हम इन्हें हमको इंग्लिश में भी याद करना है। कैट किटन, फ्रॉग टेडपॉल, स्टैग फाउन, स्वान यानी हंस साइग्नेट और डियर का डा फाउन। इस तरह से हमको याद करना है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत और वर्ग। तितली किस में आता है? कीट वर्ग में आता है। मेढक उभयचर है। शुतुरमुर्ग पक्षी है। सांप सरीसृप है। मनुष्य स्तनपायी है और कप क्रॉकरी है। इसमें व्यक्तिगत निवास स्थान है। मकड़ी का निवास स्थान है जाला, चिड़िया का घोंसला, सूअर का सूकरशाला, एस्किमो का इग्लू, मधुमक्खी का छत्ता, शेर की मांद। इसमें नर और मादा दिए हुए हैं। कुत्ता कुतिया, लोमड़ी विक्सन, भतीजा भतीजी, भाई बहन, बैल गाय, रैक डक और बछेड़ा बछेड़ी, मुर्गा मुर्गी। बाकी तो सबको जानते हो गया। नेक्स्ट है
खेल और उसका स्थान। बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है? कोर्ट में। मुक्केबाजी कहाँ खेली जाती है? अखाड़े में। रेस कहाँ खेली जाती है होती है? ट्रैक पे। टेनिस कोर्ट, स्केटिंग रिंक। एथलेटिक्स कहाँ खेली जाती है? स्टेडियम में। हॉकी मैदान में। कुश्ती कहाँ खेला जाता है? अखाड़े, अखाड़ा में। नेक्स्ट है, देखिए इसमें जो है एक हमारा रूट वर्ड है लॉजी, जिसका अर्थ होता है स्टडी यानी अध्ययन करना। जहां भी ये वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है अध्ययन। ओके। तो एंथ्रोपोलॉजी, इसमें वर्ड आ रहा है, एक तो आ रहा है एंथ्रो। एंथ्रो का अर्थ होता है मैन। एंथ्रो का अर्थ होता है मैन। तो इसमें व्यक्ति, आदमी का अध्ययन। एक है इसमें फाइकोलॉजी। फाइको का अर्थ होता है एल्गी यानी शैवाल। शैवाल। और क्रेनियोलॉजी, इसका अर्थ होता है स्कल यानी खोपड़ी। एस्ट्रोलॉजी यानी फ्यूचर, भविष्य बताता है। पैथोलॉजी डिसीज यानी रोगों का अध्ययन जिसमें होता है उसे कहते हैं हम पैथोलॉजी। एंड एंटीमोलॉजी, इसका इंसेक्ट से मतलब होता है। एंटीमो का मतलब होता है इंसेक्ट। एंटीमो एक रूट वर्ड है। फिजियोलॉजी का अर्थ हमारा बॉडी होता है और पेडोलॉजी का अर्थ होता है सॉइल यानी मृदा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, देखो अब फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। इसमें देखो डियर, डियर का जो बेबी होता है वो होता है फाउन, मृगचौना। इसी तरह से हमें हॉर्स का बेबी पता करना है। अगर हमें हॉर्स का बेबी पहले से पता हो कि ये होता है फोल, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा और हमारे लिए आसान भी हो जाएगा। फोल घोड़े का हो गया, ठीक है। इसी तरह से कैट, कैट का और भी होते हैं ये। लैम्प, जो मेमना होता है ना, लैम्प, लैम्प होता है सीप का यानी भेड़ का। बछड़ा, फॉल हो गया हॉर्स का। काफ, काफ का मतलब होता है ये काव का होता है यानी गाय का। टोड, उभयचर जो होते हैं, जो पृथ्वी पर और जल और थल दोनों पर होते हैं, उसे हम कहते हैं उभयचर। उभयचर प्राणियों के बेबीज जो होते हैं वो दादुर टोड कहलाते हैं। कैट का होता है, इसमें क्वेश्चन है कैट। कैट का जो बच्चा होता है उसे बोलते हैं हम किटन, KITTEN। ये हमने पढ़ा भी था। फ्रॉग का होता है टेडपोल, टेडपोल। स्टैग, स्टैग का कौन सा क्या होता है? स्टैग मतलब होता है बारहसिंगा, बारहसिंगा। और इसके बेबी का नाम होता है, इसके बेबी का नाम होता है फान। स्वान मतलब हंस होता है और इसके बेबी का नाम क्या होता है? सैगनेट। ओके। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। आगे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसमें जोड़ा दिया गया है। इसमें जोड़े में हमें जोड़े के साथ मेल करने के लिए सबसे अच्छा जोड़ा चुनना है हमें। तो देखो रन, रन, वॉक, वॉक यानी चलना। भागना जो है तेज तेज भागना होता है और वॉक मतलब धीरे धीरे चलना होता है। तो इसमें देखेंगे हम ऑप्शन, हैवी रेन, हैवी रेन तेज रेन होती है। ड्रिजल मस्त मतलब होता है बूंदाबांदी। तो ये ऑप्शन हमारा एकदम राइट आंसर लग रहा है मुझे। आगे भी देख लेते हैं। जॉग, जॉग दौड़ना, ये भी नहीं होगा। डाइव, स्वैम गोताखोरी और तैरना, ये नहीं होगा। ये ऑप्शन एकदम राइट आंसर है, हमें पहले ही मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए EH, सबसे पहले हमें इस तरह से लिख लेते हैं, EHVSMJ। इनकी नंबरिंग कर लेते हैं हम पहले। 5, 8, V का मतलब 22 और S का मतलब 19। तो अब देखते हैं हम इसमें, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। देखिए 5 और नहीं सॉरी, इसका इससे, तो 5 और 22 कितना हो गया? 27।
8 और 19 कितना हो गया 27। अब इसी तरह से हमें ध्यान रखना है एम, एम कितने नंबर पे है 13 नंबर पे, तो 14 प्लस 13 इज इक्वल टू 27 होगा ना, तभी तो 27 होगा। 13 में कितना जोड़ें कि 27 हो जाए, तो 14, तो इसका मतलब एन, 14 पे एन हो गया। जे, जे का मतलब होता है 10, तो इसका जे का मतलब हो गया 10, तो इसमें नंबरिंग होगी हमारी 17, 17 एन क्यू, तो इसमें आंसर हो गया हमारा एन क्यू डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन और बुलेट, यानी बंदूक में क्या डलती है गोली, और टॉर्च में क्या डलेगी बैटरी। आंसर क्या हो गया हमारा बैटरी। टॉर्च में आग थोड़ी डलेगी, आग थोड़ी डलेगी, या अंधेरा थोड़ी डलेगा, मोमबत्ती थोड़ी डलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 125 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 5 to the power 3.3 इज टू 5, इस तरह से है ये। और ये जो है ना 146461, ये इसका मतलब हो गया, ये कभी देखना तुम, 11 की पावर 4, यानी 11 into 11 into 11 करोगे ना, तो 1461,641 आएगा। तो इसमें 0.4 करेंगे हम, तो इसके बाद पूछ रहा है ये यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ क्या है 5 का 5, तो 11 का 11 आएगा, तो आंसर क्या हो गया हमारा 11। सिक्स क्वेश्चन है, ठेकेदार क्या बनाता है, इमारत बनाता है ठेकेदार, तो गाय अस्तबल थोड़ी बनाती है, नहीं बनाती है। वकील किताबें नहीं बनाता है, कुम्हार रंग नहीं बनाता है, मोची जूता बनाता है। यही आंसर हमारा सही हो गया। 7 A B D H D E, देखिए हमें इसमें पैटर्न को पकड़ना है। नंबरिंग करेंगे 1 2, डी का मतलब 4, एच का मतलब हो गया 8, और डी 4 ये 5। देखिए ए और बी इसमें इंटू 4 हो रहा है, बी और डी इंटू 4 हो रहा है, तो इसमें भी हमें इंटू 4 करना है, तो क्या आ जाएगा हमारा 4 4 जा 16, और 5 में 4 इंटू करेंगे हम, तो क्या आएगा 20, तो 16 पे क्या होता है हमारा पी, और 20 पे होता है टी, पी टी आंसर हो गया। ये आंसर हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैजिक, इसमें देखो पैटर्न हमें समझ में आ रहा है, एम के बाद एन आ रहा है, ए के बाद सी आ रहा है, तो एम एन, एम होता है 13 पे, एन होता है 14 पे, तो इसमें हो गया +1 पहले में। ए के बाद सी आ रहा है, तो इसमें हो गया हमारा +2, फिर आई के बाद आई, जी, जी के बाद GHI J, तो ये +3, यानी इसमें सीरीज है +4 और +5 की। तो डब्लू के बाद हमारा क्या आना चाहिए एक्स, डब्लू के बाद एक्स आना चाहिए, और आई के बाद क्या आना चाहिए, आई का मतलब होता है 9, 9 से आई का मतलब होता है 9, 9 + 2 11, 11 पे क्या होता है हमारा के, इसके बाद है टी, टी है हमारा 20 पे, 20 + 3 कितना हो गया 23, 23 पे क्या होता है डब्लू, इसके बाद सी, सी पे है 3, 3 + 4, 4 इज इक्वल टू 7, 7 पे होता है जी, इसके बाद एच, एच है 8, 8 + 5 इज इक्वल टू 13, 13 पे क्या होता है एम, तो इसमें ऑप्शन देख लो कौन सा, XKWJM, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्जन, दर्जन का मतलब क्या होता है 12, और स्कोर का मतलब हो गया 20, स्कोर का मतलब होता है 20। देखो नेक्स्ट है नींबू, नींबू कैसा होता है खट्टा, आइसक्रीम कैसी होती है मीठी, मीठी हो गई आइसक्रीम।
नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन कुछ अटपटा सा है, देखो इसमें ना 3125 इंटू 0.0003 करके देखेंगे तो आंसर आएगा 1। अब इसी तरह से हमें देखना है 32 में कितना गुणा करें कि हमारा आंसर हो जाए 1। तो इसमें मैंने गुणा करके देखा था, तुम भी कर लेना। तो इसमें आंसर होगा 0.3125, ये आंसर होगा इसमें, सी। नेक्स्ट है रूस्टर रूस्टर हैन, यानी इसमें जो है वो लिंग बताया गया है। मुर्गा मुर्गी। स्टालिन पता है तुम्हें क्या होता है? ये एक घोड़े की नस्ल होती है, घोड़ा। तो स्टालिन का घोड़े का घोड़ी, घोड़ी मतलब मेयर, आंसर मतलब बी। 13 का हो गया। देखो लेखक का संबंध पुस्तक से है। लेखक राइटर जो है बुक लिखेगा, राइटर क्या लिखेगा? बुक। तो चित्रकार क्या करेगा? ब्रुश थोड़ी बनाएगा चित्रकार, नहीं बनाएगा। मूर्तिकार पत्थर नहीं बनाएगा, कुम्हार बर्तन बनाएगा। हाँ ये सही है। नेक्स्ट है ABNOKL। ए का मतलब एक, बी दो, और ये एन 14, और ये 15, ये 11 12। तो इसमें देखो 14, एक 14, देखो इसमें अंतर आ रहा है हमारा 13 का, और 2:15 में आ रहा है 13 का। तो हमें इसमें ना +13 आया है, +13 जुड़ा है इसमें। तो देखो इसमें अगर हम +13 करेंगे तो 11 + 13 इज इक्वल टू 24, 24 पे होता है हमारा x, और 12 + 13 25, 25 पे हो गया हमारा y। तो हमारा आंसर हो गया XY। नेक्स्ट है पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ, ब्राइड, ब्राइड का हो गया ग्रूम, ग्रूम यानी दुल्हा। ये आंसर हमारा हो गया। नेक्स्ट है 2.3। देखो इसमें एक पैटर्न नजर आ रहा है हमारा, 2:3 इज इक्वल टू 8, तो 3:4 इज इक्वल टू 81। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है डॉक्टर और नर्स। इनका जो है डॉक्टर और नर्स में एक बात कॉमन है कि ये एक ही व्यवसाय से संबंधित हैं। ये लोग जो हैं एक ही व्यवसाय से संबंधित हैं। तो इसमें एक ही ऑक्यूपेशन किसका है? जज और लॉयर का एक ही ऑक्यूपेशन है। ओनर और मालिक और कर्मचारी का एक ऑक्यूपेशन नहीं हो सकता। रसोईया और बैरा, इंजीनियर और वाहन चालक, इनका एक ऑक्यूपेशन नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, जज और लॉयर। इसमें देखो पैटर्न क्या दे रखा है, PQR, आर के बाद क्या आता है? एस, एस के बाद टी, टी के बाद यू। इसी तरह से इसमें देखना है LMN, एन के बाद ओ, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, QPO। आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है, देखो इसमें ना साउंड दे रखे हैं, साउंड। तो पक्षी कैसा साउंड करते हैं? चहचहाते हैं। भालू, भालू कैसा साउंड करता है? ग्राउल, घुर्राता है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ग्राउल। गिब्बर, गिब्बर कौन करता है? बड़बड़ाना, गिब्बर यानी बड़बड़ाना। ये करती है हमारी मधुमक्खियां, मधुमक्खियां भैं भैं, भिन भिन की आवाज करती, भिन भिनाती हैं मधुमक्खियां। तो ये होती है एप्स। ब्लीच, मिमियाना, कौन मिमियाता है भाई? मिमियाता कौन है? मिमिया कौन रहा है? ब्लीच। ये कौन मिमियाता है? ये मिमियाता है काल्व्स। और एक नेक्स्ट है ग्रंट, ग्रंट मीन्स ये गुड़गुड़ाहट, कैमल्स की होती है ये गुड़गुड़ाहट, यानी ऊंटों की होती है। डॉल्फिन, डॉल्फिन का साउंड क्या होता है? क्लिक।
ये डॉल्फिन का साउंड होता है। डंकी का साउंड क्या होता है? ब्रे। डंकी का साउंड हो गया ब्रे। डॉग्स का हो गया बार, भौंकना। और एलिफेंट का दो होता है, एक तो रोअर होता है, दूसरा होता है ड्रम। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए। हार और आभूषण, ज्वेलरी। हार, आभूषण, ज्वेलरी। हार क्या होता है? ज्वेलरी। आभूषण होता है हार। पेन क्या होता है? स्टेशनरी होता है हमारा पेन। पेन क्या होता है? स्टेशनरी। आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट है, तो देखो इसमें पैटर्न है। इसमें पैटर्न क्या है? 196 किसका स्क्वायर होता है? 14 का। 13 का स्क्वायर 169। अब 2744 क्या होता है पता है? ये होता है 14 का क्यूब। तो इसमें जो है पावर बढ़ गई है। इसी तरह से हमें 13 का क्यूब कर देना है। 13 का क्यूब क्या होगा? 2197। तो आंसर क्या होगा हमारा? बी। नेक्स्ट देखेंगे हम। देखिए इसमें एक घी और वनस्पति में संबंध दे रखा है। घी और वनस्पति का क्या संबंध है पता है? इसमें मिल्क और वाटर का जो संबंध है ना, वही घी और वनस्पति का संबंध है। टी यानी मिल्क, दूध और चाय का जो संबंध है, वो घी और वनस्पति का नहीं हो सकता। मिल्क और कर्ड का भी नहीं हो सकता, मिल्क और चीज का भी नहीं हो सकता। यही आंसर सही है। 23 है, देखो। पुण्य का पाप से जो संबंध है, सहानुभूति का संबंध किससे है? तो सहानुभूति का संबंध होगा क्रूरता से, क्रुएल्टी से। ये आंसर सही हो गया, बी। नेक्स्ट है गजल। गजल का संबंध पोइम से है। गजल कविता से संबंधित है। गजल का मतलब कविता हो गया। लाई और फाल्सूड यही सही है, झूठ असत्यता एक ही बात है। चैप्टर और बुक एक बात नहीं है, लेजेंड स्टोरी एक बात नहीं है, टीचर और कॉलेज एक बात नहीं है। यही आंसर आपका राइट आंसर होगा। 25 में है, देखिए। बी ई एच के डी जी से एम, इसका संबंध इससे है। तो बी दो, ये चार, और जी का मतलब 7, 10, 13, और नंबरिंग करेंगे इसकी 5, 8, 11। तो नंबरिंग में देखो, 2+2 = 4, 5+2 = हाँ +2 की सीरीज है ये। तो हमें देखना है एन, क्यू, टी और डब्ल्यू। सबसे पहले नंबरिंग कर लो। 17, 20, 23। इसमें +2 करना है हमें, +2। हर में +2 करेंगे। 14 में 16, 16 पे क्या है? पी। 17 और 2 19, 19 पे क्या है? एस। 20 और 2 22, 22 पे क्या है? डब्लू। सॉरी, 22 पे है वी। वी वी वी। 22 पे क्या है? वी। और डब्लू 23, और 2 25, 25 पे क्या है? 25 पे होगा वाई। इसमें देख लो, PSVY चाहिए हमें। PSVY। आंसर सी राइट आंसर है। तो आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप यहाँ तक आए हो तो अच्छा ही लगा होगा। जय हिंद। थैंक यू।